सो हैलो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है प्लेन और प्लेन विच भी स्पैसीफिकली 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन। ठीक है जी, थोनों हाले तक की पता, थोनों ये पता है हाले तक भी जी जरनल इक्वेशन प्लेन दी है स्ट्रेट लाइन बी वाई प्लस सी जैड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये जरनल इक्वेशन है। ठीक है जी, ये दोनों पता है, थोड़ी नॉलेज है। दो लाइना दे विचली जगह प्लेन होंगी है। प्लेन दे जिहड़े प्लेन ते कोई लाइन परपेंडिकुलर रही है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ डायरैक्शन कोसाइंस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ डायरैक्शन नॉर्मल ऑफ प्लेन ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ डायरैक्शन नॉर्मल ऑफ प्लेन ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ठीक है, तो ये इस तरह की प्लेन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होंगी हैगी, आपां नूं पता हैगा। ABC नूं की कहते हैं डायरैक्शन नॉर्मल ऑफ प्लेन। डायरैक्शन नॉर्मल कहते हैं। डायरैक्शन नॉर्मल हुंदा की है, बेसिकली कुछ नहीं, एक लाइन होंदी है जिहड़ी प्लेन ते परपेंडिकुलर होंदे, उहदे जो डायरैक्शन रेशोज होंदे ने उहनूं डायरैक्शन नॉर्मल ऑफ प्लेन कहते हैं। मतलब जमीन ते एक सोटी खड़ी करती है तो सीधी जो इहदे डायरैक्शन रेशो होणगे वो प्लेन दे डायरैक्शन नॉर्मल होणगे। तो इदां दी चीज़ जिहड़ी हैगी है तुसीं जिहड़ी हैगी है वो पढ़ चुके हो। तुहाडे पास 1 पॉइंट फॉर्म कुछ इदां दी हुंदी है x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1। और ये क्वेश्चन नूं फैसिलिटी मतलब x1 y1 ते z1 ये गिवन होंदे आ तुहाडे कोल क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल अल्टीमेटली तुसीं ऐं कह लो किसी क्वेश्चन नूं सौखा बना के सॉल्व करने लई आपां नूं एक फॉर्म दे देती है, तो जे इसनूं तुसीं एक्सपैंड करो तो ए एक्स आ जाएगा, यस, माइनस ए एक्स वन आ जाएगा, बी वाई आ जाएगा, यस, तो माइनस बी वाई वन आ जाएगा, सी जेड आ जाएगा, माइनस सी जेड वन आ जाएगा इक्वल टू 0। सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ब्रैकेट कर लो बी वाई वन सी जेड वन। अल्टीमेटली ए डी है, हो सकता है नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो। ठीक है, अल्टीमेटली ये फिक्स है क्योंकि ए की वैल्यू फिक्स होंगी है, डायरैक्शन नॉर्मल है। ठीक है जी, बी की वैल्यू फिक्स है, x1 y1 फिक्स है। अल्टीमेटली ये जी सारी चीज़ है एक कॉन्सटेंट बन जाएगी तुहाडे कोल, जिन्हों असी प्लस टी कह लीए, नैगेटिव भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इनू असी आ फॉर्म च लिखते, जो असी इसकी नॉर्मल फॉर्म लिखते हैं तो परले पासे ले जाके प्लस च लिखते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली आही फॉर्म है, पर 1 पॉइंट फॉर्म क्यों कहते हैं तुहाडे कोल, मतलब जो आपां जिहड़ा हैगा इनू दोबारा लिखते हैं, इस फॉर्म नूं तुसीं कदों लगाना है, बी वाई माइनस वाई वन सी जेड माइनस जेड वन। तो इनू कदों लगाना है, वैन 3 कंडीशंस आर गिवन। At least one of condition gives points। सो स्पैसीफिकली कोई एग्जाम च लिखने वाली इंग्लिश नहीं हैगी भी आप ग्रामेटिकली मिसटेक कट्टन लग जाइए, पर यह आपको समझाने वाली इंग्लिश है। वैन 3 कंडीशंस आर गिवन, हर क्वेश्चन 3 कंडीशन होणगियां जिहड़ा इस फार्मूले ना करना। 3 कंडीशन चो घट्टो घट एक कंडीशन पॉइंट्स दे रही हो, दूजियां पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, जे दो ने भी पॉइंट देते कोई दिक्कत नहीं, जे 3 ने भी पॉइंट देते कोई दिक्कत नहीं, वो साडी दिक्कत नहीं है। पर इस पॉइंट नूं अप्लाई करन लई एटलीस्ट घट्टो घट एक कंडीशन थानू पॉइंट देने जरूरी है। ठीक है जी, तो जे आप एक क्वेश्चन लीए तुहाडे कोल बिल्कुल उस एक पॉइंट नहीं तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा उससे ज़्यादा पॉइंट देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट्स, और पॉइंट किहड़े दिते हुए हैं, ए पॉइंट दिता है जी 3 माइनस 1 ते 2, बी पॉइंट दिता है 5 2 ते 4, और सी पॉइंट दिता है -1 ते 6। हुण आ प्लेन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स, पॉइंट ये उत्ते भंगड़ा पा रहे हैं। ठीक है जी, यदा मतलब की है, मतलब ये है कि इन्होंने पॉइंटा के विचों प्लेन पास करता है, से पॉइंट प्लेन के उत्ते लाई करते हैं।
ठीक है। जे उत्ते लाई करते हैं तो फिर एक पॉइंट नू पासिंग वाला कराओ, दो नू बनाओ कंडीशन, ठीक है ना। तो किमें करूँगा, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ए वो की होगी, ए आ फार्मूला होंगे ना, जिन्हों आ समझ आ गया ना उन्हें बड़ा ठीक ठाक हिसाब किताब सैट कर लेना, वो प्लेन की फाउंडेशन बहुत अच्छी हो जानी है। तो ए एक्स माइनस एक्स वन, तो ए एक्स माइनस एक्स वन थोड़ा पहला पॉइंट है 3, बी वाई माइनस वाई वन, सी जेड माइनस जेड वन। सो ए एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, बी वाई माइनस वाई वन, ओके आ पॉइंट ले लिया ए एक्स वन, ठीक है। दूजा आ प्लस हो गया, तीसरा आ वाला हो गया माइनस, ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ा हो गई जी। तो जो ये हो गया तो पास, तो हुण आपां ने क्या करना है, तुहाडे कोल हुणे प्लेन की इक्वेशन तो आ गई, ए बी सी नहीं लभ रहे, प्लेन की इक्वेशन तो मिल आई, ए बी सी अननोन ने तुहाडे कोल, ए बी सी अननोन है। अगर ए बी सी अननोन है तो कोई गल नहीं, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल कंडीशन भी तो ए बी सी लई हैगी है ना। अगर ए बी सी अननोन ने तो दो कंडीशन, तुहानूं कहा सी 3 कंडीशन चाहिए, आ 2 पॉइंट दिते तो होए हैं क्वेश्चन दे विच। अगर ये 2 पॉइंट दिते हुए हैं क्वेश्चन दे विच, तो सिंपल कहना है आलसो, मतलब अगले पेज पर लिख लेना मैं तुहाडे कोल, ठीक है। सो अगले पेज पर इसनूं लिख लिया आप एक्स माइनस 3 बी इंटू वाई प्लस 1 सी इंटू जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये अगर आपां दे दिता तुहाडे पास, तो आपां ऐ कह सकते हैं कि आलसो बी एंड सी पॉइंट, बी एंड सी लाई ऑन 1 प्लेन 1, बी और सी प्लेन 1 ते लाई करते, क्यों, क्योंकि प्लेन तो इन्हों विचों पास करता, तो प्लेन के उत्ते ही लाई करनगे। मैं तुहानूं पहलां कहा सी उत्ते भंगड़ा पा रहे हो, जे लाई करनगे तो एक्स वाई जेड नूं सैटिस्फाई करनगे, तो फिर देयरफॉर तो जिहड़ा पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट सी 5 2 4, तो उन्हें तुहानूं इत्थे फिल करना, तो इत्थे फिल करना, इत्थे 5 5 चों 3 कटाए, सो 2 ए गया इत्थे, ते 3 बी, तो ये गया तुहाडे पास 2 सी इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। सो 5 5 चों 3 कड्ढे 2 2 ते 1 3 हो गया तुहाडे पास, तो जिहड़ा हैगा 4, तो ये 2 सी हो गया। सो ये वाली चीज़ होगी जी, ये मेरी पहली कंडीशन होगी। हाले दूसरे पॉइंट ने भी जाना है, दूजा पॉइंट केड़ा जी, -1 6, ये वो लैने ने 2 जिहड़े बचे हुए 2 सी, सो -1 उरे गया, सो -4 ये आ गया, -1 गया, सो 0 बी आ गया, तो 6 गया, तो 4 सी आ गया इज इक्वल टू 0। सो जिथे 0 आ गई उत्थे 0 लिखनी है, ये जिमैट्री का मेन रूल रख लो। कारण ये है कि बाद दे विच तुहानूं पता नहीं लगना, फिर कैलकुलेशन करन लगे 3 ऑप्शनां तिन्ने तुहाडे सामने होणियां चाहिदियां ने। सो जदों तुहाडीआं 2 इक्वेशनां बन गईआं, हुण तुसीं 2312 लाना, 2312 तुहाडी समझ लईए, पेपर 'ਚ उत्थे 2312 नहीं लिख देना। 2312 मैंने दूजे दे कोफिशिएंट लैणे ने तुसीं, ठीक है, दूजे दे हैगे ने 3 ते 0 आ वाले, तीजे दे कोफिशिएंट लैणे ने 2 ते 4, पहले दे कोफिशिएंट लैणे ने 2 ते -4, दूजा रिपीट करना 3 ते 0, इत्थे लिखना ए, इत्थे लिखना बी, ते इत्थे लिखना सी, इनूं आपां 2312 कहने आ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो इधर साइन चेंज होने, 4 × 12 -0, इधर आया माइनस का 8, इधर जाके साइन चेंज होने -8, सो ये आ गया 0 + 12। सो ए दे नीचे 12 आया जी, बी दे नीचे -16 आया जी, सी दे नीचे 12 आया। तो ये जी इक्वेशन है, तुसी क्योंकि रेशो च तुसी सिंपलीफाई कर सकते हो, 4 × 12 3, बी इत्थे -4, इत्थे सी 3, ठीक हो गया जी। हुण इत्थों नहीं चकना, ये है इनू लैमडा कहना, लैमडा के जो भी वेरीएबल तुसी ना यूज़ किया होवे। सो जो इनू तुसी लैमडा कहना है, तो अब ए दी वैल्यू आ गई 3 लैमडा, बी दी वैल्यू आ गई -4 लैमडा, और सी दी वैल्यू आ गई 3 लैमडा। और इक्वेशन ऑफ प्लेन अपने को ऑलरेडी पई सी, ए एक्स -3 बी वाई +1 ते सी जेड -2 इज इक्वल टू 0, कित्थे पई है जी, आ पई है। सिर्फ ए बी सी की वैल्यू फिल कर दो, लैमडे 'च फिल करना, बुक्स वाले सीधा भर देंगे ना,
तो 3 लैमडा बाद लैमडे ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे। सो ये आ गया -4 लैमडा तो 3 लैमडा। सो लैमडे ਨਾਲ डिवाइड कर दो 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई। सो 3x -9 -4y -4। सो 3 लैमडे ਨਾਲ डिवाइड कर दो ख़त्म 10z -2। सो इक्वल टू 0। ये आ गया 3x -4y प्लस 3z। 3x -4y प्लस 3z 9 4 13 ਤੇ 2 15। सो इस फॉर्म च आपने इसमें एक्सप्रैस कर लिया। तो ये थोड़ी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई तुहाडे कोल। सो 3x -4y प्लस 3z ठीक है। तो जोड़ा है तुहाडे कोल तो कॉन्सटेंट बुक नाल फर्क आ रहा जी, माड़ी देख लो गलती तो नहीं की। 9 ते 4 13 ते 2 15। सो 3 दूनी 6 है ठीक है जी। सो 19 आ जाएगा ठीक है। हाँ सो ये तुहाडा क्वेश्चन आ गया जी। मेरा ख्याल है तुहानू ठीक ठाक ढंग नाल समझ आ गया होएगा तुहाडे को ठीक है। तो अगर कोई प्लेन वैक्टर फॉर्म च लिखना होवे वो भी तुहानू पता है भी तुहाडे कोल ये सारे नाल आई ला देना, जे ला देना, के ला देना ठीक है जी। वो परले पासे रख लेना, यदी डॉट आर लैनी है। सो इदा लिख लईदा हुंदा जे वैक्टर फॉर्म होवे। कारण एक्स की वैल्यू की आर की वैल्यू की होएगी एक्स नाल आई, वाई नाल जे, जैड नाल के। यदी डॉट ली 3x, यदी अगले नाल ली 4y, यदी अगले नाल ली तुहाडे कोल तां इत्थे 3 है 3z आ जाएगा, -19 इधर आ जाएगा। सो ये वाली वैक्टर फॉर्म है, आ वाली वैक्टर फॉर्म है तो आर है वेयर आर की होंदा है तुहाडे कोल। सो ये चीज़ अपन पता लग गई। सो 3 पॉइंट फॉर्म 1 पॉइंट फॉर्म सी बट 3 कंडीशनस आर रिक्वायर्ड। वो 3 कंडीशन सीगियां तुहाडे कोल। आ मैं प्लेन लिखिया दोबारा आ जा तुहाडे कोल क्योंकि मैं अगे यूज़ करना है तुहाडे कोल। सो आ वाली चीज़ होगी। अगली वाली मैं तुहानू कहा कि 3 कंडीशनस होणगी एटलीस्ट 1 पॉइंट हो, इस अगले 2 भी पॉइंट सी कोई गल नहीं ठीक। एटलीस्ट वर्ड यूज़ किया तो उस तो बाद असी इसनू सॉल्व कर लिया तो अपना ठीक ठाक क्वेश्चन हो गया। तो मैं हुण कंडीशन चेंज करदा जी। तो पहला आप माड़ा जिहा आपां नूं ये पता है अपनी प्रीवियस नॉलेज तो है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 होवे। a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 0 होवे। तो यह परपेंडिकुलर की होंगी है कंडीशन। सो a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0 अगर प्लेन परपेंडिकुलर है। अगर प्लेन पैरेलल है तो a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 c1 ओवर c2 के बराबर होंगे। तो सेम एज इन केस ऑफ लाइन्स ठीक है। सो सेम कंडीशंस ने एज इन लाइन। सो जो लाइन दे विच है वही कंडीशंस ने। सो सम टाइम इन्हां कंडीशन नूं बेस बना के सवाल पूछ लिया जाता है तुहाडे कोल। सो वो किदां दा क्वेश्चन होएगा तुहाडे पास, आपां वो देखिए तुहाडे कोल ठीक है। वो कहंदा फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू। इस बार उन्हें ना एक दी बजाय मतलब 3 दी बजाय 2 पॉइंट दिते हैं, 1 माइनस 1 2 एंड 2 माइनस 2। सो 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 1 माइनस 1 2 2 माइनस 2 ते 2 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड परपेंडिकुलर। आ थर्ड कंडीशन है टू प्लेन। सो इस प्लेन दे जिहड़ा हैगा परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर है 6x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 9। सो ये वाला है जी 6x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 9। तो एक कंडीशन ठीक है, दूजी कंडीशन, तीजी कंडीशन, तीजी पॉइंट ना दे के परपेंडिकुलर कहती। मैं थोनू कहा सी अगर इस सिचुएशन च आपां अप्लाई करना है आपां नूं बहुत टेंशन नहीं लैनी। आपां तां 3 कंडीशन मिलनियां चाहिए, चाहे जी कंडीशन मर्जी मिल जाए तुहाडे कोल ठीक है जी। सो लो जी ये वाला हो गया अपना। हुण मैं इनू यूज़ करा तो पॉइंट दिता होया तो 1 पॉइंट फॉर्म यूज़ करनी है। सो 1 पॉइंट फॉर्म की होंगी आ वाली हर बार लिखनी है। सो ये 1 पॉइंट फॉर्म होगी। जो ये 1 पॉइंट फॉर्म होगी तो पहला पॉइंट आप ले लिया 1 माइनस 1 ते 2
तो यदी जगह तो एक जाएगा, ठीक है। सो बी वाई जगह, सो पहली जगह तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरी जगह तो दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरी जगह तो तीसरा पॉइंट हो गया थोड़े को, ठीक है जी। सो हुण सैकेंड पॉइंट इतने लाई करता 2 - 2 लाई ऑन इट, क्योंकि दो इक्वेशना बननी है। पहली इतने दो भरोगे, 2 - एक ए, दो जाएगा ना, 2 चो एक कटा एक ए, -2 तो -b आ जाएगा, 2 इतने गया तो 0 c आ जाएगा। एक कंडीशन साड़ी तैयार होगी। दूजी द प्लेन वन, सो प्लेन वन इज़ परपेंडिकुलर टू किदे 6x - 2y + 2z = 9। देयरफॉर की होगा a1 a2 b1 b2, तो आ वाली 0। अब तुहाडे कोल दो इक्वेशनस आ गई ने, किहड़ियां दो इक्वेशनस आ गई जी। पहली इक्वेशन आ आई है a - b + 0c = 2। दूसरी आई है 6a - 2b + 2c = 0। 2312 दूजी दे कोफिशिएंट, दूजी कौन है जी तुहाडे पास -1 - 2 आ वाला कोफिशिएंट। तीजी दे कोफिशिएंट 0 ते 2, पहली दे कोफिशिएंट 1 ते 6, दूजी दी रेपिटेशन -1 ते -2, ए बी ते सी। इधर -2 + 0 0 - 2 -2 + 6, सो a/2 b/2 c/4 a/1 b/1 c/-2। सो इत्थे लैमडा, सो ए दी वैल्यू लैमडा, बी दी वैल्यू लैमडा, सो माइनस, सो ए बी सी मेरे निकल गए। सो जदों मेरे ए बी सी निकल गए तुहाडे पास, तो उस तो बाद वाली ऑप्शन मेरे को की रहेगी, बस मैं गिवन च पुट कर देने ने तुहाडे कोल। सो गिवन प्लेन मेरे को की सी जी, वो आ सी a × x - 1 + b × y + 1 c × z - 2। सो ये मेरे को गिवन प्लेन सीगा, ठीक है जी। सो इस गिवन प्लेन दे विच आपां जिहड़ियां दो इक्वेशनस बनाईयां सी उन्होंने सॉल्व किया सी। सो ए दी वैल्यू लैमडा ही आई है, बी दी वैल्यू लैमडा ही आई है, तो सी दी वैल्यू -2 लैमडा आई है। लैमडे ना डिवाइड कर दिता, ठीक है जी। सो लैमडे ना तुसी डिवाइड कर दिता, सो x - 1 + y इन्हें कैंसल, सो x + y - 2z + 4 = 0। सो ये थोड़ी इक्वेशन होनी चाहिए थोड़े को, तो बाई चांस टैली कर ही गया बुक नाल थोड़े को, सो बाई चांस नहीं पक्का ही कर गया, ठीक है। सो ये वाली इक्वेशन जी हैगी थोड़े को, इनू आपां ने सॉल्व कर लिया। सो ये पहली कंडीशन सीगी, तो पहली कंडीशन आपां नू एक परपेंडिकुलैरिटी दी फॉर्म विच दे दी थोड़े को। सो जे परपेंडिकुलैरिटी दी फॉर्म विच दे दी तो असी उसनू यूज़ कर लेना है थोड़े को, ठीक है जी। सो जे मैं होर एक क्वेश्चन का तुहानू हिंट देवां तुहाडे कोल, उहदे विच एक कंडीशन की बजाय दो कंडीशनां ने तुहाडे कोल, ठीक है। वो भी आपां तुहानू दसदे हां किवें हैगा तुहाडे कोल। कंडीशनां तो हरेक च हैगियां ने, बई कंडीशनस फेवरेबल भी किस तरह दी कंडीशनां हैगियां, ठीक है। सो ज़्यादातर क्वेश्चन सिमिलर ने तुहाडे कोल, सो सिमिलर नहीं दिखा रहा तुहाडे पास, ठीक है। सो ऐसे करो, तुसी एक कॉन्सैप्ट देखो नवा, क्योंकि जिहड़ा हैगा कॉन्सैप्ट की है, क्योंकि अगले क्वेश्चन जिहड़े हैं वो इंटरसैक्शन ऑफ प्लेन के थ्रू हैगे ने तुहाडे कोल। सो वो क्वेश्चन आपां बाद च करते हैं, पहले क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लंबी हो जानी वीडियो। कॉन्सैप्ट की है, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स
ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਥਰੂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਪਲੇਨਸ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿੱਕਤ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ फ़ोन ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਇਸ ਤਰਫ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਮੈਂ ਖੜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੋ ਪੇਪਰ ਖੜਮੇ ਕਰ ਲਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਛਾਤਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਕੰਧ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਆ, ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਾਲਾ ਪਲੇਨ, ਐਸਾ ਪਲੇਨ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਨ ਥਰੂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਸੈਪਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਥਰੂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਰੂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਥਰੂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ तो पहला प्लेन लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन इक्वल टू 0। कोई भी प्लेन किसी दी इंटरसैक्शन चो निकलता हो, ईवन प्लेन नहीं, प्लेन लाइन सफीयर सारे लिए वैलिड होंगे कि पहला प्लेन लैम्डा पा के दूजा प्लेन लिख लेना थोड़े पास, ठीक है। तो फाइंड लैम्डा अंडर गिवन कंडीशंस। सो फाइंड लैम्डा, लैम्डे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਲਾਈਨ ਥਰੂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲੈਮਡਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਨ ਥਰੂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨਸ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਥਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਕਰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾइंड ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪਲੇਨਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਕਹਿਣ ਲਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਪਲੇਨਸ, ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਲੇਨ ਥਰੂ ਦੀ ਲਾइन ऑफ इंटरसैक्शन क्या हो, चाहे प्लेन थ्रू इंटरसैक्शन ऑफ प्लेन्स क्या हो, तीजा प्लेन इत्थे खड़ना है, आ प्लेन तीजा है खड़ना। सो वैल्यू दी की होएगी तुहाडे कोल प्लेन 1 लैम्डा, लैम्डा इत्थां ते म्यू कह लो, तो प्लेन 2। सो ये पॉसिबिलिटीज़ अपन नैक्सट लैक्चर एक्सप्लोर करांगे, ठीक है जी, थैंक यू। एवें हुंदा लैक्चर छोटा ਉਹਦਾ 22-23 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੜ ਜੇ 32-33 ਮਿੰਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਸਰਪਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ठीक है जी, थैंक यू।